पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। नमः पराया वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। राम राम। भगवान के परम भक्त जो होते हैं हुआ करते हैं, उन्हें सुदुर्लभ शुभावसर प्राप्त होता है भगवान की लीला में सहायक बनने का। भगवान की लीला के सहायक धन्याति धन्य वे कृतकृत्य महानुभाव होते हैं जो सृष्टि में सर्वोत्तम स्थान रखते हैं। यद्यपि सामाजिक स्तर चाहे उनका छोटा हो चाहे उनका बड़ा हो, अथवा वे चाहे जैसा जीवन जी रहे हों, परंतु भगवान की लीला के सहायक सदैव जो है वो भगवत तत्व की प्राप्ति करते हैं और सदैव भगवान के निकट निवास करते हैं। चारों प्रकार की मुक्ति का मैं क्या कहूँ, किंतु फिर भी भगवान की जो स्मृति है वो सदैव बनी रहना बहुत बड़ी बात है। फिर भगवान की लीलाओं में जो सहायक ही है उसकी मैं क्या कहूँ। एक भील हुआ करता था, वो भील बड़ा क्रूर कर्मा और बड़े दारुण कर्म करने वाला था, घोर कर्म करने वाला था, जघन्य कृत्य करने वाला था। वो भील भगवान की कृपा से नियमित पशुओं का पक्षियों का संहार किया करता था। एक बार कुछ दैव ऐसा बना कि कुछ एक दिनों से परिवार को कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। काम ये था पशुओं की हिंसा करना, उनको मार के लाना, घर में पकाना, पका के खा लेना। इस प्रकार से वो वनचर था। उस वनचर को किसी भी प्रकार का कैसा भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा 2-4 दिन हो गए। परिवार वालों ने, परिजनों ने उसे बहुत उलाहने दिए, बड़े उपालंब दिए और शिकार लेकर के ही घर लौटूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके वो वनचर अपने घर से वन को चला। यद्यपि घर भी वन में ही था, किंतु वो और गहन वन में प्रविष्ट हुआ। एक वृक्ष के ऊपर ताक लगा करके बैठ गया, धनुष बाण हाथ में कि आज रात सोना नहीं है। जो भी शिकार, जो भी ग्रास आता है उसी का जो है उसको समाप्त करके और जो भी प्राप्त हो वो प्राप्ति को घर ले जाना है और फिर बच्चों का और परिजनों का पेट भरना है। एक हिरणी आई उधर से। वनचर ने धनुष बाण ताना। वनचर ने जैसे धनुष बाण ताना, हिरणी का ध्यान उस ओर आकृष्ट हुआ। हिरणी कहती है कि वनचर मेरे बच्चे हैं, मेरे पतिदेव हैं, मेरी बहन है। मैं अपने बच्चों को अपने पतिदेव और बहन के सुपुर्द करके और फिर मैं यहाँ पर आती हूँ, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। एक प्रहर के उपरांत मैं लौट आऊँगी। वनचर प्रथम तो विवाद करता है, परंतु जब हिरणी बहुत शपथ खाती है, बहुत हिरणी विश्वास दिलाती है, तो हिरणी के वचन का न जाने क्यों उस भील को विश्वास हो आता है और वो निषाद उस भील को, तो वह हिरण को छोड़ देता है। वह हिरणी चली जाती है। इस उपक्रम में
कि संवाद भील से चल रहा है। हिरणी को थोड़ी देर हो गई और देर हुई जान करके उसकी बहन अपनी बहन को ढूंढते हुए वहीं आ निकली। अब तक वो पहली वाली हिरणी जा चुकी थी, अब ये दूसरी वाली हिरणी आई तो उस पर भी जो है भील धनुष तानता है। वो भी ये कहती है कि मेरी बहन के बच्चे हैं, मेरी बहन के पति हैं, मैं मेरी बहन के बच्चों को अपनी माँ और अपने जो है मेरे जीजा के अंतर्गत करके और उसके उपरांत पुनः यहाँ पे आती हूँ, तत्पश्चात तुम मेरा भक्षण कर लेना। और बड़े शपथ खा करके विश्वास दिलाती है। और वनचर बड़ी घात में बैठा हुआ है, वो शिकारी बड़ी घात लगा करके बैठा हुआ है और फिर भी बड़े शांति के साथ, बड़ी संयम के साथ, धैर्य के साथ बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है कि जिससे जरा सा भी स्वर हो और पशु पक्षी कहीं ताड़ नहीं जाए। फिर भी पता नहीं कैसे हिरणों को पता पड़ रहा है। पीछे हिरण भी आता है, वो भी यही कहता है कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी की बहन, इन सभी को मैं जो है एकत्रित करवा के आता हूँ और उसके उपरांत तुम मेरा ग्रास कर लो। ऐसे रात्रि के 3 प्रहर व्यतीत हो जाते हैं। और जब संवाद करता है वो आदिवासी, तो चूँकि संवाद में फिर सावधानी नहीं होती तो इसके कारण बड़े पत्ते उस वृक्ष के नीचे गिरते हैं। अब होता यूँ है कि जब तीनों हिरण अर्थात वो 2 हिरणियाँ और हिरण और बच्चे आपस में मिलते हैं तो बच्चे कहते हैं कि माता पिता आप यहीं रहो, हमें ही उस आदिवासी, उस भील, उस आखिटक के हवाले कर दो। उधर हिरणी कहती है कि नहीं, मुझे उसने सबसे पहले बात की थी, मेरा अधिकार बनता है उसके पास जाने को। बहन कहती है कि आप पति पत्नी दोनों बच्चे सुख से रहो, मैं चली जाती हूँ। पति कहता है नहीं, मैं पुरुष हूँ। इस तरह से आपस में बड़ा वाद विवाद होता है और फिर निर्णय होता है कि सभी एक साथ चले और सब एक साथ आ जाते हैं। और जो धर्म संवाद होता है उससे उस वनचर की, उस आखिटक की बुद्धि विपर्य हो जाता है, उसकी बुद्धि पलट गई, उसके मन में भगवत भाव जागृत। रात्रि का 4था प्रहर है और पुनः जो है कुछ पत्ते उसकी चर्चा में, क्योंकि चर्चा में मनुष्य आगे पीछे होता है, एकदम सावधानी से चुपके तो नहीं बैठा रह सकता धनुष बाण ताने हुए, तो इधर उधर हिलने में पत्ते गिरे। वो वृक्ष बिल्व वृक्ष था, पत्ते बिल्व पत्र के थे और वर्षा आने के कारण 1 दिवस पूर्व वो पत्ते गीले थे, तो वो पत्ते से जल नीचे गिरा और नीचे भगवान का एक प्राचीन शिवलिंग था। उस शिवलिंग पे जल अर्पित हुआ, पुनः बिल्व पत्र अर्पित हुए। ऐसा 4 प्रहर तक अर्पित हुआ और बुद्धि पलट जाने के कारण, बुद्धि विपर्य हो जाने के कारण वो भील जो है वो भगवत भक्ति का अधिकारी हो गया और भगवान अपनी इसी सेवा से प्रसन्न होकर के अकारण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान शिव शंकर अपने अहेतु की दिव्य कृपा उस भील पर कर देते हैं। अब भील अवाक सा बैठा हुआ है और भगवान शिव, माँ जगदम्बा नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर के और वहाँ दर्शन दे दिए। दर्शन देने के उपरांत भगवान शिव ने कहा कि भील, तेरा अगला जन्म भी होगा और अगले जन्म में तू भगवत लीला में सहायक भगवान का मित्र होगा। ये मित्र हुआ निषाद राज गुह। निषाद राज का पुत्र गुह बाल्यावस्था से ही बड़ा प्रेमी और भगवत कथाएं सुनने में बड़ा तत्पर होता था। भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हो गया है और घर घर में भगवान श्री राम की लीलाओं की कथा सुनाई जा रही है। स्वयं निषाद राज भी सपत्नीक उस समारोह में होकर के आए हैं। गुह उस समय छोटे थे और बाल्यावस्था में ही बड़ी उत्कंठा और बड़े आश्चर्य से ये सारी कथाएं और ये सारा चित्रण अपने माता पिता और अन्य ग्रामवासियों से सुना करते।
ये पूरा कुटुंब, पूरा समुदाय श्रृंगवेरपुर में निवास करता था। श्रृंगवेरपुर से फिर एक दिन पिता की आज्ञा लेकर छोटे से गुह निकले, थोड़ा सा जो है दलिया और जिस प्रकार से वनों में भोजन किया जाता है वो थोड़ी सी सामग्री ली और ले कर के भगवान श्री राम से मिलने चले। धूल धूसरित हो गए थे, धूल में सन गए थे, मार्ग में बहुत छोटे से हैं और सामान लेके जा रहे हैं। सबसे पूछ रहे हैं मुझे राम से मिलना है, मुझे राम से मिलना है, मुझे राम से मिलना है, मुझे राम से। उस दिन चारों भैया सरयू के किनारे आए और पता नहीं क्या बात हुई कि चारों खेलने लगे। ये चारों भी धूल से सन गए। गुह को जब प्रहरियों ने रोक दिया तो भगवान श्री राम दौड़ पड़े। उन्होंने कहा देखो ये गुह आ गया, गुह आ गया। और फिर गुह का हाथ पकड़ के लाए और गुह समेत ये पांचों भाई जो है वो खेलने लगे, अपने भाइयों की तरह ही मानते। और तब से मैत्री प्रतिष्ठित हो गई। बहुत दिनों तक महाराज दशरथ के प्रासाद में गुह रहे। उसके उपरांत फिर महाराज दशरथ ने ये व्यवस्था करा दी कि गुह का राज्याभिषेक हो जाए और जो गुह के पिता और माता हैं वे तपश्चर्या करने वन को चले गए। समय व्यतीत होता गया, भगवान श्री राम का यौवराज्य और उसके उपरांत फिर जो है भगवान श्री राम का वनवास हुआ, दशरथ परमपद हुए। परंतु गुह की और भगवान श्री राम की मैत्री अद्वितीय रही। गुह का चरित्र बड़ा विस्तृत है। राम कथाओं में भगवान श्री राम का आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु ये कथा तो सबको पता है और मैं संकल्पित हूँ वो कथाएं सुनाने को जो किसी को पता नहीं है। अतएव ये कथा यहाँ भगवत भक्तों की सेवा में रखी। वहीं श्रृंगवेरपुर में ही भगवान श्री राम को जब गंगा जी पार करनी थी तो बहुत सारी नावें थी और स्वयं गुह बहुत अच्छे नाविक थे, नाव चलाना बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, बड़े कुशल नाविक थे। किंतु भगवान बड़ी शीघ्रता से तट पर आए, कुछ जल्दी जल्दी चलते हुए तट पर आए, कुछ तेज़ी से तट पर आए और तट पर आकर के पुकारा कि केवट। और एक नाविक उठा, नाविक जो कि भगवान श्री राम के ही आतिथ्य में मग्न था कल रात से ही, वो नाविक बड़ी प्रसन्नता से उठना था। उसने कहा जी स्वामी। भगवान कहते हैं कि पार ले चल। केवट कहता है कि नहीं, मुझे उतराई तो नहीं चाहिए, बस आपकी चरण रज का प्रताप से भयभीत। ये चरण रज ऐसी है कि स्पर्श का होले तो पत्थर भी नारी बन जाए। मेरे घर में एक नारी पर्याप्त है। मेरी नौका यदि नारी बन गई तो मैं क्या करूँगा। पद चरण धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतरा ही चहो। मम राम राउरियान दशरथ सपत सब साची कहो। अगर ये लक्ष्मण तीर भी मार दे तो भी जो है मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूँगा। एक बार आपके चरणों तक पी लूँ, उसके बाद आपको पार ले जाऊँ। अन्यथा आपके लिए कोई कमी थोड़ी है। भगवान के लिए इतने नाविक खड़े हैं, इतनी नावें खड़ी हुई है। और सुनना चाहते हो तो आगे थोड़ा सा ऐसा स्थान है जहाँ कमर तक अथवा घुटनों तक पानी है, वहाँ चलो, वहाँ मैं बता देता हूँ, वहाँ से पैदल पार चले जाना। आपके लिए कोई कमी थोड़ी है। आपके लिए गंगा माता मार्ग दे दे, परंतु नाव में बैठना है तो चराई देंगे। और भगवान भी उसी से मोल भाव कर रहे हैं। वहाँ इतने लोग खड़े हैं फ्री में ले जाने को और बिना किसी शर्त के ले जाने को तत्पर खड़े हुए हैं, किंतु भगवान इसी से मोल भाव करते हैं। देखिए, जब कल्पांतर में महान संत होते हैं उन्हें केवट बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये महान संत किसी सृष्टि में बड़े भारी भगवत भक्त होते थे, जिन्हें प्रलय काल के उपरांत क्षीर सागर में कछुआ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब वो कछुआ जो मैं समझता हूँ एकमात्र पशु होगा क्षीर सागर में,
तो क्षीर सागर की महान विभूतियों में से ही एक था, किंतु भगवान के चरण स्पर्श करना जब वो चाहता था तो वहाँ माँ लक्ष्मी बैठी हुई थी, तो उनकी लाज में नहीं आ सकता था कि लक्ष्मी जी के सामने मैं कैसे जाऊँ, और उधर शेष जी जो है उनकी फुफकार जो है वो उसको दूर भगा देती थी। तो बड़ा विचलित होता गया। बारंबार इसकी इच्छा थी कि भगवान के चरणों तक प्राप्त करने का अधिकारी मैं बनूं। इसके शरीर छूटे, कई शरीर इसने प्राप्त किए, प्रत्येक शरीर में भगवत भक्त बना, कई शरीरों में क्षीर सागर का कछुआ बना, किंतु इसकी साध पूरी न हो सकी। पश्चात श्रृंगवेरपुर में यह नाविक बना, और आज भी बस एक ही साध है, भगवान के चरणों तक का पान करना। इसलिए लक्ष्मण जी का वर्णन उसने करा कि बरुतीर मार ही लखन के जब लगी न पाँव पखारी हों। जब तक पाँव नहीं पखारूंगा, भले लक्ष्मण जी तीर मार दे तो चलेगा, जिसमें लक्ष्मण जी कोई ऐसी उसको धमकी नहीं दे रहे हैं अथवा ऐसा उसको जो है भय नहीं दिखा रहे हैं कि तीर मारूंगा मैं तेरे, तो बेचारा भोला भाला नाविक उसको लक्ष्मण जी तीर क्यों मारने लगे। पर उसे पता है कि ये शेष जी हैं। इतना अंतर ज्ञान। लोग कहते हैं रावण बड़ा ज्ञानी था, अरे वो तो स्वरूप विस्मृत किए हुए बैठा था। केवट बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसको पता था कि ये परम ब्रह्म खड़े हुए हैं, ये लक्ष्मी जी साक्षात और ये शेष जी साक्षात। दरुतीर मार ही लखन के जब लगी न पाँव पखारी हूँ। तब तक तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि जब तक मेरे पैर नहीं मैं पाँव पखार लूँगा भगवान के, तब तक मैं उस पार नहीं ले चलूँगा। और भगवान ने जो है सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएन, चितई जानकी लखन तुम्हें। जैसे केवट के वचन सुन के भगवान मुस्कुरा दिए, और जैसे भगवान मुस्कुरा दिए वैसे ही सारा जो वातावरण है वो ठंडा पड़ गया। अन्यथा गो भी सोच रहे कि ये ऐसी राज्याज्ञा में ये ऐसी त्रुटि कर रहा है, ऐसी भूल कर रहा है, ऐसा स्खलन कर रहा है राज दरबार के सामने, ये दशरथ के पुत्र और उनको ना कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये दशरथ के नाम की शपथ खाई जाती थी उस समय, इतने बड़े प्रतापी राजा दशरथ। और केवट ने जो है उस दिन, वो एक दिन था कि उसने अपनी हट रखी और भगवान ने स्वीकार की, अपने पैर सब लक्ष्मी जी और शेष जी के सामने उससे धुलवाया, और बाद में सौभाग्य ऐसा कि साकेत तक जो है उसको आलिंगन प्रदान किया भगवान ने। ऐसा केवट है। केवट का प्रसंग जो कि भगवत लीला में बड़ा सहायक हुआ, स्वयं भगवान को पार उतारने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ। पीछे भरत जी आए, भगवान श्री राम से बड़ा आग्रह किया, बड़ा प्रेम दोनों का जो प्रदर्शित हुआ। तो भ्रातृ प्रेम की पराकाष्ठा है, ये पराकाष्ठा की भी पराकाष्ठा है, ब्रह्मीय प्रेम है। ऐसा अद्भुत प्रेम जो उस दिन ये चारों भाइयों में और समस्त समाज में दिखाई पड़ा, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। किंतु जब भगवान श्री राम लौटने को तत्पर नहीं हुए तो भरत जी पादुका ही ले आए सिर पे धारण करके। तो चरण पादुका ने राज्य कैसे किया होगा? तो चरण पादुका ने भी राज्य किया। चरण पादुका को लेकर जैसे भरत जी आए तो आपने पहले पादुका का पूजन किया। अपन जिस प्रकार से अर्चन यज्ञ इत्यादि करते हैं ना, वैसे अर्चन यज्ञ इत्यादि किया। उसको छत्र व्यजन अर्थात पंखा चमर आदि ढुलाए और बड़े सम्मान से शिरोधार्य करते हुए उसे स्थापित किया। नंदीग्राम में स्वयं रहे और घोषणा की कि राजा ये है, मैं राजा नहीं हूँ, ये त्रुटि कोई ना करे। जो राजा नहीं है उसको राजा कह देना भी ब्रह्म हत्या के बराबर पाप माना गया है। मैं राजा नहीं हूँ, राजा ये है। अब चरण पादुकाओं की सुगंध
और उनका तेज 8 योजन दूर तक प्रसारित होता था चारों ओर। चरण पादुका जब तक वहाँ पे है, कोई भी निर्धन नहीं, कोई भी दुखी नहीं, कोई भी रोगी नहीं, कोई भी त्रस्त नहीं, कोई भी शोधित नहीं, कोई भी तृषित नहीं, कोई भी आर्थ नहीं, कोई भी व्यथित नहीं, कोई भी चिंतित नहीं, कोई भी व्यग्र नहीं, कोई भी उद्विग्न नहीं। समृद्धि चहूँ और संपत्ति चहूँ और सबके घरों में संतति, सबके हृदय में प्रसन्नता। एक आस है, उद्विग्नता नहीं है, एक आस है कि भगवान श्री राम आएंगे। बस एक प्रतीक्षामयी आस है, वो आस लेकर के सब जी रहे हैं। किंतु पादुका धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको प्रदान करने वाली है। प्रजाजन उसी भांति जैसे भगवान श्री राम का दर्शन करने आते थे, वैसे ही पादुका का दर्शन करने आते हैं, और जो हृदय में इच्छा होती है वो मन से प्राप्त हो जाती है। विचार ये भी आया होगा कि अब राज्य शासन है तो विवाद और मुकदमे भी होते हैं ना, दो पक्षों के बीच में जो है बड़ी कहासुनी भी हो जाती है, कई बार विवाद हो जाते हैं, शास्त्रोक्त जो है वो भी वाद विवाद हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। उनका समाधान कैसे हो जो राजा किया करता है? तो उनका समाधान ऐसे होता था कि पादुका के आगे वो सब वर्णन करते थे, सारे झगड़े सुनाया करते थे। भरत जी बैठे रहते थे हाथ जोड़ के, और आकाशवाणी निर्णय करती थी, ये सही नहीं, ये ठीक नहीं। भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो देवता मोह में पड़ गए, बड़ी परीक्षाएं ली। कृष्णावतार में तो स्पष्ट है, इंद्र ने परीक्षा ली, ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, अन्य ने भी अनेक विभूतियों ने परीक्षा नहीं ली, तो लेना चाहा तो अवश्य। कह रहे भगवान श्री कृष्ण ही है, अथवा कोई ग्वाले हैं, अथवा अन्य कोई है। मोह में पड़ने के कारण इन सब ने ऐसा किया। जब भगवान के अपने निज स्वरूप में ही परीक्षा ले ली, तो यहाँ तो पादुका है। राज्य में अतिवृष्टि करवा दी गई, अतिवृष्टि हुई, बड़े भयंकर चक्रवात चलने लगे, चहुं और जो है बिजलियां और घटाटोप अंधकार छा गया। भागे भागे सब नंदीग्राम में भरत के पास आए कि राजन रक्षा करो। भरत ने कहा मैं आग्रह कर रहा हूँ आपसे और सावधान कर रहा हूँ कि मैं राजा नहीं हूँ, ये राजा हैं, कि महाराज रक्षा करो। पादुका के आगे सब गिर गए, तो पादुका से एक तेज निकला और सारे बादल दूर हो गए, कहाँ के कहाँ गए पता ही नहीं पड़ा। अनावृष्टि की गई कि बादल नहीं हो और सब पीड़ित हो, तरह तरह के रोग फैल गए, लोग पीड़ित होकर के भूमंडल पे भटकने लगे। और भगवान भी ना लेने देते परीक्षा की, आओ लो परीक्षा। पुनः सब आए कि राजन देखो ये क्या हो रहा है। भरत बार बार सावधान करते हैं कि मैं राजा नहीं हूँ, राजा ये पादुकाएं हैं। तो पादुका क्या है कि उसी सम्मान में कि राजा देखो भगवान श्री राम ये क्या हो रहा है। अनावृष्टि हो गई, पहले सूर्यवंश में ऐसा नहीं हुआ था, और भगवान ने इच्छा करते से ही जैसे ही चरण पादुका से तेज निकला और जो है पूरी धरती पर वर्षा हो गई, पूरी धरती पूर्ववत हो गई। पहले जो अनावृष्टि के कारण या अतिवृष्टि के कारण जो क्षति हुई थी, रोग हुए थे, पता ही नहीं लगा किसी को रोग भी हुए थे। फसलें जो थी वो पुनः पक्के अपने आप तैयार हो गई, बीज भी नहीं बोए थे तो भी फसलें तैयार हो गई, सब वैसा का वैसा ही हो गया। काल पे जो विजय पा जाए वो परब्रह्म है। पादुका के स्तोत्र हैं जो भगवत भक्त मांगेंगे तो मैं बिल्कुल दे दूंगा, सहर्ष दे दूंगा, और बड़े सिद्ध स्तोत्र हैं, मनोकामना पूर्ण करने वाले स्तोत्र हैं। अब महाराज दशरथ ने जिनका मर्दन कर दिया था, जिन्हें दबा दिया था, ऐसे विपक्षी राजा अथवा श्री राम स्वयंवर में भी कितने ही राजा खार खाए बैठे थे, वो एकत्रित हुए। उन्होंने कहा वन चले गए, धावा बोलो। उन्होंने धावा बोला,
इधर रघुकुल की सेना भी आ गया, इधर उन राजाओं की सेना आई और बड़ा भारी युद्ध आरंभ हुआ। शत्रुघ्न जी उस समय किसी काम से कहीं बाहर गए हुए थे अथवा किसी व्रत में अधिष्ठित थे और भरत पादुकाओं के पास बैठे थे। वशिष्ठ जी आए, उन्होंने कहा भरत देर मत करो, तुम राजा हो। उन्होंने कहा मैं राजा नहीं हूँ, पादुका राजा। मैं दृढ़ता पूर्वक, आस्था और श्रद्धा पूर्वक कह रहा हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, पादुका राजा। ब्रह्मर्षि से भरत कह रहे हैं। उन्होंने कहा राजधर्म का पालन करो, इस समय तुम्हें रक्षा करने जाना है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप राजा जो है उनको आज्ञा कर दो, वो आज्ञा दे दे वैसा हो जाए। इधर वशिष्ठ जी ने स्तुति आरंभ की, जो सुंदर छंदों में स्तुति है। इधर वशिष्ठ जी ने स्तुति आरंभ की, उधर मूसल पट्टिश परिघ की मार पड़नी सेनाओं को आरंभ हुई। वो सेना ऐसी लेकर के आए थे कि जिसके अश्वों के मुख ऐसे थे राक्षसों की तरह विकराल, बड़ी बड़ी फसल खा रहे थे। अब उन्हीं फसलों से जो है लोहे के बड़े बड़े शस्त्र निकल के जहाँ भी भागे आड़े तिरछे वहाँ जा जा के उनमें जो है वो शस्त्र पड़ रहे थे। रघुकुल के मरे हुए मृत सैनिक जीवित हो गए और एक एक सैनिक इंद्र के भांति पराक्रम हो उठा। एक पल में ही जो है वो सेना को नष्ट करके भगा दिया गया। उन्होंने कहा ये क्या हो गया? पीछे पता पड़ा कि भगवान नहीं है तो क्या पादुका तो है। चरण पादुका बैठी हुई है वहां पे, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सब कुछ पूर्ववत हो गया। आक्रमणकारियों को आक्रमण भी करने लगा कि करके देख लो तुम हरकत, जो करना हो करके देख लो। एक बार उन्होंने आरंभ किया तो फिर अंत पादुकाओं ने किया। तस्कर बन के कोई आया, ब्राह्मणों की गाय चुरा के ले गया। समाचार मिला तब तो शत्रुघ्न जी वहीं थे। उन्होंने कहा मैं जाता हूँ। इतने में देखा कि 2-4 लूटे पीटे से लोग आ रहे हैं गाय लेकर के। उन्होंने कहा गाय ब्राह्मणों की है, हम दुर्भाग्यशाली इनको चुरा के ले गए। 2 दिव्य महापुरुष मिले, उन्होंने खूब मारा। हम मार से घबरा गए क्योंकि बच्चे हैं, काम ही है चोरी करना। उन्होंने कहा गाय लेके लौटा के आओ, गाय लौटा के आओ और कहना कि हम चोर हैं। उन्होंने कहा 2 दिव्य पुरुष, पता लगा कैसे दिव्य पुरुष थे तो उन्होंने कहा उनके तेज क्या कि हमारी जो है नेत्र ही नहीं ठहर रहे थे। मनुष्य की नेत्रों से देखे जाने वाले वो दिव्यात्माएं नहीं थी। बुरी तरह मार से कराते हुए आए। उन्होंने कहा जेल में बंद कर दो, चाहे प्राण दंड दे दो, परंतु उनकी मार नहीं खा सकते। सनकादिक दर्शन करने आए और पादुका का महात्म्य बताया का ये परब्रह्म है। इन पादुकाओं से सृष्टि निर्मित होती है अनेकों बार। तो भगवान श्री राम की पादुकाओं से सृष्टि निर्मित होती है, ऐसा सनकादि कह रहे हैं। ये पादुकाएं सामान्य पादुकाएं नहीं है। सामान्य राम कथाओं में तो ये वर्णन सुनने को मिलता है कि पादुकाएं जो है वो आकर के विराज गई। केवल पादुकाएं नहीं है, ये पादुकाएं जो है ये भगवान श्री राम का साक्षात विग्रह है और इसमें भरत की निष्ठा भी सम्मिश्रित है। राम राज्य की तरह ही राम राज्य है, बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं है। और जितने ये हरकत कर रहे हैं राम राज्य के पहले पादुकाएं कह रही है कि आओ कर लो, देख लो। इसलिए सब राम राज्य में चुप करके बैठ गए। उसने कहा आप कुछ नहीं करते, सब दूर हो गई दुष्ट शक्तियाँ। पादुकाओं के राज्य में किसी के हृदय में अशुभ चिंतन आता ही नहीं था, बुरे विचार किसी के हृदय में आते ही नहीं थे। और जैसे शिव धनुष का यश सुन के बड़े बड़े प्रतापी चले आए थे, वैसे ही रावण ने भी यश सुना। ऐसा नहीं है रावण ने नहीं सुना। और रावण के दूतों को भेजा कि वो पादुकाओं को चुरा के लंका ले आओ, तो ऐसी पादुका लंका में रहे तो अपने कोई पाल बाका नहीं कर सकता। तो कोई काना हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, कोई लूला हो गया। यहाँ मुझे बड़ी संक्षेप में सुनाना है, नहीं तो मैं असुरों का वर्णन करता कैसे कैसे असुर भेजे उसने। बाणासुर सहस्त्र भुजाओं से उठाने आया किंतु नहीं उठा पाया। सहस्त्र भुजाएं दुखने लगी, उसने सोचा टूट नहीं जाए, इसलिए वो भी भाग गया। रावण भी आया उठाने पर, उठा नहीं पाया पादुका।
और जब तक भगवान श्री राम की पादुकाएं विद्यमान है, किसी की क्षमता नहीं, किसी की बिसात नहीं कि वो वहाँ पे आँख उठा के भी देख ले, अथवा न्याय में इतनी सी तो कमी हो जाए। तो ऐसे भगवान श्री राम का महात्म्य और ऐसी भगवान की पादुकाएं, उस पादुकाओं से ब्रह्मा जी और चराचर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ऐसा सनकादि भरत जी को उपदेश दे रहे हैं, पादुकाओं की स्तुति कर रहे हैं। वो स्तुति भी बड़ी उमोग है। कोई मांगेगा या चाहेगा तो अर्पित कृष्ण से कहेगा तो दे भी देंगे उसको। चरण पादुका शासन कर रही है, वहाँ भगवान श्री राम तो है नहीं अभी, और भरत जी बैठे हुए हैं व्रत और नियमों में निष्ठ। विधिवत भोग लगाया जाता है, जैसे भगवान श्री राम को भोग लगाते हैं वैसे पादुका को भोग लगाते हैं। विधिवत जो है पाद अर्घ इत्यादि दिए जाते हैं, विधिवत स्नान कराते हैं। भरत जी स्वयं शुश्रूषा करते हैं। और वहाँ जहाँ पादुकाएं विराजित हैं वहाँ सिर्फ भरत जी जो है जाते हैं। और स्वयं नंदीग्राम में आप प्रतिष्ठित हैं, और आप देखो कि किसी भी प्रकार से शासन में कोई भी न्यूनता, कोई भी कमी, कोई भी जो है पीड़ा नहीं होने पाई। शासन जो का त्यों बना रहा, अक्षुण्ण रहा। क्यों रहा? क्योंकि पादुका वहाँ थी। पादुका का महात्म्य इस दास ने जो है भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में निवेदन किया। यह प्राकृत ज्ञान पथैर्जनानां यथा स्वयं देहगतो विभाति यथा निधः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कृतान् मनोरथम्। श्री राम जय जय राम।